कि एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल खबर आ रही है अमेरिका से। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मिलिट्री पावर्स पर अमेरिका की ही पार्लियामेंट ने एक बड़ा ब्रेक लगा दिया है। जी हाँ, ईरान के साथ चल रहे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बीच अमेरिकी पार्लियामेंट के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ट्रंप की पावर को लिमिट करने वाला एक बड़ा प्रस्ताव पास कर दिया है। इस फैसले की सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इस प्रस्ताव को पास करने में सिर्फ विरोधी पार्टी यानी कि डेमोक्रेट्स ही नहीं, बल्कि खुद ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने भी अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर वोट किया है। यानी ट्रंप को अपनों से ही बगावत का सामना करना पड़ा है। आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि आखिर अमेरिकी पार्लियामेंट में क्या हुआ, रिपब्लिकन सांसदों ने बगावत क्यों की और अब इसका आगे क्या असर होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं वोटिंग के दौरान क्या हुआ। बुधवार को जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इस रेजोल्यूशन पर वोटिंग हुई तो ये 215 के मुकाबले 208 वोटों से पास हो गया। इस दौरान रिपब्लिकन पार्टी के 4 बड़े सांसदों थॉमस मैसी, ब्रायन फिट्जपैट्रिक, टॉम बैरेट और वॉरेन डेविडसन ने अपनी पार्टी की लाइन से हटकर इस कदम में सपोर्ट किया खुलकर और वोट डाला। असल में इस रेजोल्यूशन को न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट सांसद ग्रेगरी मिक्स ने पेश किया था। ये पास होने के बाद मिक्स ने कहा कि ये कदम अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए ज़रूरी था। उन्होंने साफ कहा कि जब भी देश का एडमिनिस्ट्रेशन दायरे से बाहर जाकर काम करेगा, पार्लियामेंट उस पर कंट्रोल लगाने का अपना काम करती रहेगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कहाँ से हुआ। तो आपको बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था जिसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। नियम के मुताबिक अमेरिका में किसी भी युद्ध में जाने से पहले प्रेसिडेंट को वहां की पार्लियामेंट यानी कांग्रेस से मंजूरी लेनी होती है, लेकिन व्हाइट हाउस ने इस कार्रवाई के लिए कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं ली थी। ट्रंप ने बिना परमिशन ही ये कदम उठा लिया, जिससे डेमोक्रेट सांसद नाराज थे। विवाद तब और बढ़ गया जब अप्रैल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। इसके बाद अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे आग और भड़क गई। उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल को सीज फायर होने के बाद युद्ध से जुड़ी 60 दिनों की टाइम लिमिट फिर से नए सिरे से शुरू हो गई। बस इसी बात को लेकर पॉलिटिकल विवाद चरम पर पहुंच गया। अब समझिए कि ये वॉर पावर रेजोल्यूशन आखिर है क्या। ये एक ऐसा नियम है जो तय करता है कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना अमेरिकी सेना किसी भी विदेशी युद्ध में लंबे समय तक शामिल नहीं रह सकती। कानून बिना मंजूरी के कोई भी प्रेसिडेंट सिर्फ 60 दिनों तक ही मिलिट्री एक्शन ले सकता है। निगरानी एजेंसियों का भी मानना है कि 28 फरवरी से शुरू हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट अब 60 दिन की कानूनी लिमिट को पार कर चुका है। इसी वजह से अब पेंटागन और विदेश विभाग की निगरानी संस्थानों ने इस पूरे ऑपरेशन की लीगल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर दी है। हालांकि इस रेजोल्यूशन को अभी ऊपरी सदन यानी कि सेनेट के पास भेजा जाएगा। चूंकि ये एक कंकरेंट रेजोल्यूशन है, इसलिए इसे प्रेसिडेंट के साइन के लिए नहीं भेजा जाता और आम तौर पर यह सीधा कानून नहीं बनता। अगर ये सेनेट से भी पास हो जाता है तो ट्रंप के पास इसे वीटो करने की पावर है, लेकिन इसके पास होने से ट्रंप पर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के भीतर केवल ईरान पॉलिसी को लेकर ही मतभेद नहीं है, बल्कि अंदरूनी लड़ाई और भी गहरी है। हाल ही में सेनेट में रिपब्लिकन सांसदों ने प्रेसिडेंट के पसंदीदा 1.8 अरब डॉलर के एंटी वेपनाइजर फंड का भी विरोध किया था। सांसदों को डर था कि इस पैसे का इस्तेमाल 6 जनवरी के पार्लियामेंट हमले से जुड़े ट्रंप समर्थकों को फायदा पहुंचाने के लिए हो सकता है। यही नहीं, इमिग्रेशन पैकेज पर बातचीत के दौरान भी सांसदों ने ट्रंप के बॉलरूम की सिक्योरिटी के लिए प्रस्तावित फंडिंग को हटा दिया। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के स्पीकर माइक जॉनसन ने प्रेसिडेंट की पावर्स पर रोक लगाने के इस प्रयास का कड़ा विरोध किया है। जॉनसन का कहना है कि ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन के टारगेट पूरे हो चुके हैं और ट्रंप अब पीस एग्रीमेंट की प्रोसेस में है। ऐसे में उन पर पाबंदी लगाने से अमेरिका की पोजीशन कमज़ोर होगी। लेकिन इस वोटिंग से एक बात तो साफ हो गई है कि महंगाई, फ्यूल और खाने पीने की बढ़ती कीमतों के प्रेशर के बीच अब अमेरिकी सांसद और जनता भी इस युद्ध से थक चुके हैं। आगे इस पर क्या मोड़ आता है, हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।